हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक मैथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, ठीक है ना, जिसका नाम है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अच्छा इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड में बार बार इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। दो क्वेश्चन तो फिक्स है इससे, समझे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या 2 नंबर फिक्स है। अगर ये वीडियो आप देख लिए, स्किप नहीं किए वीडियो को, अगर देख लिए तो समझिए आपका 2 नंबर कन्फर्म है। यहीं पे आपको याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ लाए हैं हम, ठीक ना। आपको पूरा अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला मतलब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या किससे पहचानेंगे और क्या है जो, ठीक ना। तो देखिए अभाज्य जिसका क्या हो, केवल 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? केवल 2 फैक्टर हो, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे ये 2 है, ठीक ना। अब फैक्टर मतलब समझते हैं, उसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो 2 से लगा, यहाँ पे आ गया 1, तो इसका देखिए क्या आ गया, 2 गुणे 1। 2 ही फैक्टर ना आया, नहीं 2 गुणे 1 2 फैक्टर आया। अगर हम 3 का निकालेंगे तो ये 3 से लगेगा, आ गया 1, तो इसका फैक्टर आ गया क्या, 3 गुणे 1 2 ही फैक्टर ना है। तो जब 2 फैक्टर रहता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में और बहुत सारा लिखा हुआ, जैसे है 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अब 19 है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो 19 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी HCF निकालेंगे, ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से 19 से लगेगा, ये 1 आ गया, तो इसका क्या हो गया, 19 गुणे 1, यही ना। यानी कि केवल 2 फैक्टर आए, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। नहीं तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले भाज्य संख्या पे। क्वेश्चन भी लाए हैं, क्वेश्चन भी करवाएंगे तब कंफर्म हो जाएगा। अभी अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लाए हैं वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, बस बस हो गया याद। यानी 2 फैक्टर वाला भाज्य संख्या और 2 से ज़्यादा वाला भाज्य संख्या। नहीं तो देखिए यहाँ पे 4, देखिए उदाहरण में, नहीं एग्जाम्पल में 4 है, इसका देखते हैं। 2 से लगेगा, यहाँ पर आ गया 2, फिर 2 से लगेगा, यहाँ आ गया 1। अब क्या क्या हुआ, 2 गुणे 1, देखिए इसका 3 फैक्टर आया। नहीं, हाँ 2 से ज़्यादा आ गया, 2 से ज़्यादा आ गया तो ये भाज्य संख्या होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे 10 क्या इधर 6 हो गया, 8 9 10, अच्छा 9 देखिए है कि नहीं। तो 9 का निकालेंगे तो ये 3 से लगेगा, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक ना, ये 3 है, ठीक ना। फिर 3 से लगेगा तो आ गया 1। तो अब देखिए इसका हो गया 3 गुणे 1 हो गया, नहीं देखिए 3 3 आ गया। अब 3 को आ गया फैक्टर, तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा ना। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा, जैसे हो गया 10 हो गया, 12 14 15 16। अब 16 का देख लेते हैं, नहीं निकाल कर 16 का हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। इसका देखिए फैक्टर कितना हो गया, 1 फैक्टर 2 3 4 5, 5 फैक्टर, इसका तो और ज़्यादा हो गया, तो ये तो भाज्य संख्या होगा। समझ में आ गया ना। यानी 2 फैक्टर तो अभाज्य संख्या, और 2 से ज़्यादा फैक्टर तो भाज्य संख्या। समझ में आ गया ना। बस ये अगर याद रख लेना कि 2 गो अभाज्य संख्या और 2 से ज़्यादा तो भाज्य संख्या। तो अब एक यहाँ पे देखिए ट्रिक दे देते हैं, नहीं ट्रिक, यानी कि 3 गो, यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी 3 4 5 3 लेकर, तो 3 गो वाला अगर हमको चाहिए ना, 3 गो वाला अगर हमको चाहिएगा ना, तो 2 वाला हो जाता है। यानी समझे भाज्य कितना है अक्षर का, 2 अक्षर का समझिए। तो 2 अक्षर वाला अगर 3 गो रहेगा तब 2 अक्षर वाला होगा, नहीं। और जब कि 3 अक्षर वाला होना है, जब अभाज्य देखिए 3 अक्षर वाला होगा, तो अभाज्य जब होना है तो 2 अक्षर वाला चाहिए, तब होगा, समझे। यानी 2 फैक्टर वाला अभाज्य होगा, और 2 से अधिक फैक्टर यानी 3 4 फैक्टर वाला भाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन आप देखिए बना लीजिएगा आप लोग एकदम ईजी में। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ना पूछा जा रहा है, अभाज्य संख्या यानी कि 2 फैक्टर होना चाहिए, नहीं। तो 27 का निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा फैक्टर, 35 का भी ज़्यादा हो जाएगा, 56 का भी ज़्यादा, 13 का 2 ही फैक्टर हो जाएगा। देखिए 13 का निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, और 1 यानी कि 13 गुणे 1 2 ही फैक्टर ना हो गया। और अगर 27 का निकालना चाहिएगा तो 27 का देखिए 27 का निकालिएगा तो इधर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे हो जाएगा 1, यानी कि 3 गुणे 1। देखिए इसका 4 4 फैक्टर आ गया, तो ये तो भाज्य संख्या ना हो गया। समझ में आ गया ना। अभाज्य अभाज्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक, इसमें भी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि 2 फैक्टर, नहीं 2 फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या होगा, और 2 से ज़्यादा हो गया तो भाज्य संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब कौन सा, देखिए ये सभी देखिए, अब ये सब देखिए पहचान लीजिएगा।
देखिए पहचानने का ये सब ट्रिक बता देते हैं, ठीक ना, कि पहचान पाइएगा या नहीं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 41 जो है क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। अब ये सब जल्दी से कैसे पहचान जाइएगा ये सब को कि अभाज्य है या भाज्य है। तो देखिए 2 फैक्टर रहता है तभी ना भाज्य संख्या होता है, नहीं सॉरी अभाज्य संख्या होता है। 2 फैक्टर रहता है तभी अभाज्य संख्या होता है। 2 से ज़्यादा हो गया तो भाज्य संख्या। तो अब देखिए 91 तो 63 तो 91 इसी पहाड़ा पढ़ने आता होगा। 100 से नीचे वाला में तो पहचान जाइएगा, 100 से ऊपर वाला में देखिए जैसे 213 यहाँ पे है ना, क्या है यहाँ पे देखिए 213। तो इसको जोड़ लेते हैं, सभी को एक एक अंक करके जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 2 और 1 और प्लस में हो गया 3। अब इसको देखो जोड़िए, 2 और 1 हो गया 3 और 3 हो गया 6। अब 6 जो आया ना, 6 आया, इसको 3 से देखिए भाग दीजिए, इसको भाग दिए पूरा पूरा कट गया ना। तो ये समझिए कि 3 से भी ये कटेगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, 3 से भाग दीजिए 213 में। तो देखिए 7 से लगेगा ना, 7 या 21, फिर 3 से ये लगेगा, एक मरतबे लग जाएगा ना, यानी पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो इसका 3 फैक्टर ना हो गया, नहीं सब हुआ। जैसे एक फैक्टर क्या अपने से लगता, ठीक ना, और एक से लगता, और फिर एक क्या हो जाए दूसरा से लग रहा था, ये हो गया। नहीं 3 इसका फैक्टर आ रहा है ना, समझ में आ गया ना। ऐसे करके होता है। अब जैसे यहाँ पर बोलिएगा कि 501 कैसे है, इसको भी बता। तो 5 + 0 + 1 सबको जोड़ दिए ना, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब 6 को 3 से भागा देंगे, यानी भाग करेंगे तो कट जाएगा ना ये 2 से। तो इसका आ गया 2, यानी पूरा पूरी कट गया। तो यानी 501 भी भागा दीजिएगा ना 3 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा। और कट जाएगा तो इसका 3 फैक्टर हो जाएगा। नहीं अब 3 फैक्टर कैसे, वही समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अंक जो होता है 1 से कटता है, कोई भी अंक हो। और फिर कोई भी अंक जो रहता है वो अपने से भी कटता है। नहीं जैसे 13 देखिए है, 13 से कट जाएगा, ये तो 13 से कट गया। अब देखिए 1 से भी कटता है, देखिए 1 से 13 को नहीं काट देंगे, 1 से लगेगा, फिर 3 आ गया, फिर 3 से लगेगा। यानी कि अब किसी और से लग सकता है 13 नहीं ना, यानी 2 ही फैक्टर ना हुआ, 2 ही गो से लग रहा है। तो 2 गो से लगेगा तब क्या होगा भाज्य संख्या, या तो 2 फैक्टर हो या तो 2 गो से लगे, ये हो जाता है भाज्य संख्या। 2 गो से ज़्यादा लगेगा और 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो क्या हो जाता है वो भाज्य संख्या। तो यहाँ पे ये तो भाज्य संख्या हो गया, समझ गए ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें अभाज्य संख्या नहीं बोला जा रहा है, ठीक ना। तो 7 तो अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर होता है। लेकिन 8 देखिए क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या इसमें पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या 29 हो जाएगा। 29 देखिए ना, इसका 2 ही फैक्टर ना होता है। लेकिन अगर 15 का निकालिएगा तो 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, 16 का भी, 15 25 का भी। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे, अब देखिए नहीं है, अब ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो इतना में समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता लगे कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो बोलिएगा, अलग तरीके से कुछ करने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।